नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आप चाणक्य को जानते हैं? अगर नहीं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि चाणक्य कौन था, चाणक्य की प्रतिज्ञा क्या थी और चाणक्य की नीतियां कौन-कौन सी थी। गुरुजी, क्या आप बता सकते हैं कि चाणक्य कौन था? पंडित विष्णुगुप्त चाणक्य आज पूरे विश्व में चाणक्य पंडित के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण उसकी ये रचना है, जिसे चाणक्य नीति के नाम से संस्कृत साहित्य से रूपांतरित करके पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत की इस महान धरती पर रचित चाणक्य नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि ये विश्व की अनेक जुबानों में अनुवादित होकर अपनी लोकप्रियता के झंडे गाड़ चुकी है। यदि इसे नीति का सागर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस नीति की शक्ति से एक साधारण सैनिक भारत का सम्राट बन जाए, उस नीति को सबसे सफल ही माना जाएगा। मौर्य वंश का इतिहास भारतवर्ष के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। इसी वंश का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे चाणक्य ने अपनी शिक्षा और नीतियों के ज्ञान से भारत का सम्राट बना दिया। गुरुजी, आप हमें चाणक्य के जन्म के बारे में भी कुछ बताइए। चाणक्य के जन्म के बारे में हमारा इतिहास कोई विशेष सहायता नहीं कर पाता, मगर जैसा कि इतिहास में लिखा गया है कि महापंडित विष्णुगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का आचार्य था। उस विश्वविद्यालय में ही उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई थी। ये 325 ईसा पूर्व की बात है। उस समय भारत पर सम्राट चंद्रगुप्त का शासन था। वही समय चाणक्य का भी था। चाणक्य का निवास स्थान शहर से बाहर पर्णकुटी में था। ये देखकर चीन के ऐतिहासिक यात्री फाहरियान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चाणक्य से ही प्रश्न किया कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री ऐसी झोपड़ी में रहता है। उत्तर में चाणक्य ने कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री साधारण कुटिया में रहता हो, वहां के निवासी भव्य भवनों में निवास किया करते हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री ऊंचे महलों में रहता हो, वहां की आम जनता तो झोपड़ियों में ही रहती है। इस प्रकार महापंडित चाणक्य ने आज के शासकों के मुंह पर हजारों वर्ष पूर्व ही करारा तमाचा मारा था। वो देश महान क्यों ना होगा जिसका प्रधानमंत्री इतना ईमानदार हो। काश आज के नेतागण चाणक्य से कुछ सीख सकें। वैसे चाणक्य का जन्म स्थान उसकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में होने के कारण पंजाब ही है। ये शहर आजकल बंटवारे के पश्चात पाकिस्तान में है। झेलम नदी के किनारे बसे तक्षशिला शहर में इतिहास के खंडहर ही देखे जा सकते हैं। आज भी वहां चाणक्य की यादें उसकी नीति के रूप में हमें नजर आती हैं। चाणक्य अपने साहित्य के कारण अमर है, और जब तक ये संसार है तब तक लोग चाणक्य को नहीं भूलेंगे। बच्चों, मैं तुम्हें चाणक्य की एक कहानी सुनाता हूं, जिसमें चाणक्य एक राजा के दरबार में राजा से क्रोधित होकर प्रतिज्ञा लेता है। तो चलो, मैं कहानी की शुरुआत करता हूं। ये कौन है, काला कलूटा भूत जैसा कुरूप, जिसकी शक्ल देखने से ही मन खराब होता है? कैसे आया ये हमारे राज दरबार में? कैसे बैठ गया ये मनहूस हमारे सामने? राजा नंद क्रोध से लाल पीला होता हुआ चीख उठा। उसकी आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। क्रोध के मारे उसके हाथ पांव कांप रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो राजा नंद सामने बैठे उस काले आदमी को मृत्युदंड देगा। लेकिन न जाने कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसके कारण वो अभी तक उसे मृत्युदंड न दे सका था। महाराज, आप क्रोध को थूक दीजिए। ये तो हमारे महापंडित विष्णुगुप्त शर्मा हैं। महामंत्री ने राजा का गुस्सा ठंडा करने का प्रयास करते हुए नम्रतापूर्वक कहा, नहीं नहीं, ऐसे भयंकर चेहरे वाला भूत की नस्ल का आदमी कभी भी महापंडित नहीं हो सकता। इसे देखते ही मेरा मन खराब हो रहा है। ये ब्राह्मण है अथवा कोई चंडाल? मेरी नजरों में ये चंडाल है, ब्राह्मण नहीं। निकाल दो इसे हमारे दरबार से, दूर कर दो इसे मेरी नजरों से। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इसका वध करने का आदेश देना पड़े। सभा में बैठे पंडित विष्णुगुप्त के मन पर ये अपमानजनक शब्द सुनकर क्या बीती होगी। एक तो ब्राह्मण, और उस पर इतना बड़ा विद्वान। इतने पर भी वो त्यागी और तपस्वी। ब्राह्मण का क्रोध तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, मगर त्यागी, तपस्वी और विद्वान का अपमान जब कोई मूर्ख करता है तो ब्राह्मण की सहन शक्ति भी दम तोड़ देती है। ब्राह्मण के पास कोई हथियार नहीं होता, मगर उसका प्रचंड क्रोध जब प्रकट होता है तो बड़ों बड़ों का भी नाश कर देता है। उसका शाप कई कुलों को नष्ट कर देता है। उसकी बुद्धि की शक्ति से बड़े बड़े बहादुर राजा भी धूल चाटने पर मजबूर हो जाते हैं।
ऐसे ही एक ब्राह्मण का नाम था पंडित विष्णुगुप्त शर्मा अर्थात चाणक्य। उसने राजा नंद के अपमानजनक शब्द सुनकर ये प्रतिज्ञा की थी। मैं इस राजा का नाश करके रहूंगा। जब तक अपने इस अपमान का बदला ना ले लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक इस राजा की मूर्खता का सबक इसको न सिखा दूंगा, तब तक सिर के बाल नहीं संवारूंगा। यह भी आप जानना चाहते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक शेयर करना ना भूलें।